ओम शांति। मीठे बच्चे, प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मना भवा रहो। बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। प्रश्न है, शिव बाबा, तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते, क्यों? शिव बाबा को बोल रहे हैं कि मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकता। इस दुनिया में साधु संत भी पवित्रता को अपनाते हैं, तो उनके फॉलोअर्स उनकी पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ कोई पूजा का विधि विधान नहीं कि हाँ बाबा इतना बता रहे हैं तो हम उनका पूजा करें, अगरबत्ती जलाए। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, क्योंकि दुनिया में सबसे निरहंकारी वो बाबा है। वो बाप एग्जाम्पल दे रहा है एक अपनी लाइफ से, क्योंकि हम अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं, अगर हम स्वयं वैसे नहीं है तो हमारे बच्चे नहीं बन सकते। तो जब वो निरहंकारी रहेगा तभी तो हमें निरहंकारी बना पाएगा। उससे ज्यादा निरहंकारी, अभोक्ता, सोचता, निष्काम सेवाधारी दुनिया में कोई नहीं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। जब वो सर्वेंट है तो हम क्यों मूंझते हैं किसी काम को करने में कि मुझे ही क्यों झुकना है, मुझे ही क्यों करना है। भगवान झुक रहा है तो हमारी क्या औकात। मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तुम बच्चे मेरे मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। डेली वो नमस्ते करते हैं ना, मीठे मीठे से खिलते बच्चों को प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप है निरहंकारी, बच्चों को भी बाप समान बनना है ना। क्यों ये बन रहे हैं बाबा? क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, बेस्ट बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहे हैं, खुद वैसे कर्म कर रहे हैं, जबकि वो कर्म के बंधन से मुक्त हैं, फिर भी आकर के ऐसे कर्म करके दिखा रहे हैं जिसकी उनको कोई दरकार ही नहीं, फिर भी दिखा रहे हैं ताकि हम बच्चे उनको फॉलो कर सके। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? मेरे पैर भी नहीं है जिसको तुम धुलाई करो। तो मेरा मन कह रहा था बाबा, आपके पैर नहीं है, आपके हाथ भी तो नहीं है, तो जैसे श्रीमत आपका हाथ है वैसे ही श्रीमत ही आपका पैर भी है मेरे लिए। आपके इस श्रीमत में ही रहना है, यानी आपके चरणों में ही रहना है। जैसे आपका हाथ पकड़ा है, इसके आप ऐसे ही आपके चरण भी नहीं छोड़ने बाबा। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार पर विश्व की सेवा करनी है। हम खुदाई खिदमतगार है ना, कोई भी काम कर रहा है, किसी की भी खिदमत कर रहे हैं तो उसकी नहीं कर रहे, भगवान की कर रहे हैं। क्योंकि इससे भगवान को खुशी मिलती है कि मेरे बच्चों का अच्छा हो रहा है। घर में दो बच्चे, घर में दो फैमिली मेंबर्स, दोनों तो भगवान की ही संतान है। अगर एक किसी बुरे बात पे है, क्रोध में है, और हम सहन शक्ति से उसको सहन कर रहे हैं ताकि वो बदल जाए, या फिर उसको उसका एटलीस्ट पाप खत्म हो जाए, उसको हम योग का दान दे रहे हैं, तो खुश कौन होगा? उसको तो पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए तो फिर भी हम वही रहेंगे। लेकिन भगवान खुश होगा ना कि मेरा बच्चा मेरा मददगार है, मेरा बच्चा खुदाई खिदमतगार है, विश्व की विश्व को अपना परिवार मानकर विश्व की सेवा कर रहा है। अब मेरा बच्चा सच में मेरा बच्चा है। आज का गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। अभी बाबा इस कहानी गीत के जरिए बता रहे हैं कि ये लड़ाई तब तक थमने वाली नहीं है माया से, जब तक कि इस पुरानी सृष्टि का विनाश ना हो।
अंत अंत तक माया बहुत ही उग्र सीनरीज दिखाएगी, हमारे निश्चय को डुलाएगी, हमारे अंदर आलस से अलबेलापन लाएगी। पुराने संस्कार, पुरानी जितनी कमजोरी है हमारी, वो कमजोरी अगर नहीं गई है, इस कमजोरी के जरिए ही उसी कमजोरी से रिलेटेड परिस्थिति को लाएगी। हमें जो बात नहीं अच्छी लगती वही बात बार बार दोहराएगी, ताकि हम अपसेट हो। और अपसेट होना माना, उदास होना माना माया के दास बन जाना। और माया के एक बार दास बन गए, फिर वो सब कुछ गंदगी उड़ेल देगी। एक उदासी से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अलबेलापन, आलस्य, सब कुछ आ जाएगा। तो निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। मगर हमको निश्चय बुद्धि रहना है, हमको अपनी वीकनेस पे जीत पानी है। कोई बात जो हमको नहीं अच्छी लगती, उसको दृढ़ता की शक्ति से बाबा को दे देना है ना। कोई बात हो, अभी हमने सुना ना, कोई भी बात आए बाबा को दे दो, खुद पे नहीं लो, बाबा को दे दो। ओम शांति। निराकार शिव भगवान उवाच। शिव बाबा निराकार है, और आत्माएं जो शिव बाबा कहते हैं वह असल में निराकार है ना। भगवान तो निराकार है, हम मान ले रहे, लेकिन हम आत्माएं जो शिव बाबा कहते रहते हैं, हम भी असल में निराकार ही हैं। इस शरीर में तो पाठ बजा रहे हैं आकर के, ये शरीर हमारा नहीं है। निराकारी दुनिया में रहने वाले हम दोनों ही, बाप और बच्चे निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। हम यहाँ पाठ बजाने के लिए साकार बने हैं। अब हम सबको तो पैर है, हम सबके तो भी पैर है ना। श्री कृष्ण को भी पाँव है, पैर पूजते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो हूँ ही ओबीडियंट, मेरे पैर है नहीं जो तुमसे पैर धुलाऊं या पूजा कराऊं। सन्यासी पैर धुलाते हैं ना, गृहस्थी लोग जाकर उनके पैर धोते हैं। पैर तो मनुष्यों के हैं, शिव बाबा को पैर ही नहीं, तो तुमको पैर की पूजा करनी पड़े। यह है पूजा की सामग्री। बाप कहते हैं, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलाऊंगा। बाप तो कहते हैं, वंदे मातरम। माताओं को फिर क्या कहना है, हाँ खड़े होकर कहेंगे, शिव बाबा नमस्ते, जैसे सलाम वालेकुम कहते हैं ना। तो माताओं को बाबा कितना ऊपर उठा रहे हैं, कि आप माताओं को तो मेरे पैर धोने की आवश्यकता नहीं, आप तो वंदे मातरम हो। हाँ, आप खड़े होकर जैसे सलाम वालेकुम करते हैं, ऐसे कह सकते हो शिव बाबा नमस्ते। तो भी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता है। कहते हैं, आई एम मोस्ट ओबीडियंट, बेहद का सर्वेंट हो। निराकार और निरंकारी कितना है, पूजा की तो बात ही नहीं। मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन, जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं, उनसे कैसे पूजा कराएंगे। हाँ, छोटे बच्चे बाप के पाँव पड़ते हैं क्योंकि बाप बड़ा है, परंतु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है ना। बाबा कह रहे हैं कि कैसे हम बच्चों से ये काम करवाए, वही तो मेरे सभी वर्षे के मालिक हैं। जो दुनिया बनाने वाला उसके तो मालिक वही हैं होंगे। जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं उसे पूजा कैसे कराएंगे। और छोटे बच्चे पाप पड़ते हैं क्योंकि बाप बड़ा है, लेकिन वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है ना। बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता उसके लिए तो सारा काम करते हैं ना। सॉक्स पहनाना, जूता पहनाना, उसको साफ करना, उसके सारे देखभाल करना, वैसे ही बाप कर रहा है ना। ज्ञान की टोपी दी और व्यक्ति का ड्रेस दिया ना, डेली मिठाई खिला रहा है खुशियों की। जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है, बहुत कड़ा पाठ है, बहुत अपार दुख अजून आने वाले हैं।
बाबा कह रहे हैं बहुत कड़ा पाठ है, माया बच्चों को बहुत तंग करती है, अभी तो कुछ भी नहीं आया, अभी तो आने वाला है बहुत कड़ा पाठ। तो उस कड़े पाठ के लिए मेरे अंदर क्या है जो मुझे कमजोरी है, अपनी कमजोरी को लिखें कि इस कमजोरी को आने नहीं देना है। जैसे किसी की कही बात मुझे बुरी लग जाती है, या किसी का कोई मुझे सबके सामने कुछ बात सुना दे, पूरी दुनिया के सामने, तो मुझे बुरा लग जाता है। या कुछ भी बात हो ना, कोई मेरी बात नहीं सुनता तो मुझे बुरा लग जाता है। क्या है ऐसी बात जो मुझे बुरी लग जाती? तो उस बात को लिख देना है, क्योंकि और भी कड़ा पाठ आना है, बहुत अपार दुख जो आने वाले हैं। तो बाबा पहले ही अलर्ट कर रहा है, ये सारी बेहद की बात है। तभी बेहद का बाप आते हैं। बाप कहते हैं, दाता मैं एक ही हूँ, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते, देने वाला वही है, वही सदगति दे सकता है। बाप से सब मांगते हैं, साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं, भारत के गृहस्थी लोग भगवान से जीवन मुक्ति मांगते हैं। तो दाता एक हो गया, काया भी हुआ है, सर्व का सदगति दाता एक। साधु लोग जब खुद ही साधना करते हैं, औरों को फिर गति सदगति कैसे दे सकते हैं? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोप्राइटर एक ही बाप है। वह अपने समय पर आते हैं और एक ही बार, और सभी जन्म मरण में आते रहते हैं। ये एक ही बार आते हैं, जबकि रावण का राज्य खत्म होना है, उसके पहले आ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। तो बाप कहते हैं, तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है, मनुष्य नहीं जानते तो सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तो रावण राज्य है, भारत में ही रावण को जलाते हैं, तो सिद्ध है रावण राज्य भारत में है, राम राज्य भी भारत में है। यह बातें राम राज्य स्थापन करने वाला ही समझाते हैं कि अब कैसे रावण राज्य है। ये कौन समझाते हैं? निराकार शिव भगवान वाच। आत्मा को शिव नहीं कहेंगे, आत्मा है सब शालिग्राम। शिव एक को ही कहा जाता है, शालिग्राम तो अनेक होते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं, उसमें एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। देवियों आदि की पूजा तो वर्ष वर्ष होती है, यह तो रोज मिट्टी के बनाते हैं और पूजा करते हैं। शालिग्राम की या शिवलिंग की पूजा डेली करते हैं ना मोस्टली। रुद्र का बड़ा ना मान है। शालिग्राम कौन है वह तो नहीं जानते नहीं ना। शालिग्राम भी बनाते हैं लेकिन जानते नहीं कि हम किसको बना रहे हैं। तुम शिव शक्ति सेनापतितों को पावन बनाती हो, शिव की पूजा तो होती है, शालिग्राम कहाँ जाए? तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ रच शालिग्रामों की पूजा करते हैं। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की, शिव बाबा के मददगार है, उन्हों को कहा जाता है खुदाई खिदमतकार। खुद निराकार भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना, स्वर्ग में तो खिदमत की दरकार नहीं। शिव बाबा कहते, देखो यह मेरे खिदमतगार बच्चे हैं, नंबरवार तो है ना, सबकी पूजा तो कर ना सके, यह यज्ञ भी भारत में ही होते हैं। ये राज बाप ही समझाते हैं, वह ब्राह्मण लोग व सेठ लोग थोड़ी जानते हैं। वास्तव में यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। बच्चे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। यह बड़ी हॉस्पिटल है जहाँ योग द्वारा हम एवर हेल्दी बनते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। देह अहंकार पहला पहला विकार है जो योग तोड़ता है। जब हमको देह का अहंकार आता है ना, ये पहला विकार है जो हमारा योग को तोड़ देता है। बॉडी कॉन्शियस होते हो, बाप को भूलते हो, तभी फिर और विकार आ जाते हैं। जैसे ही हम भूल गए कि मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, वैसे ही चिंता, डर, फिक्र, क्रोध सारे विकार आ जाते हैं। देह अहंकार ही पहला नंबर का विकार है कि मैं देह हूँ।
यही देह अहंकार है कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ। अपने नाम से जो अटैचमेंट है ना, वो अटैचमेंट। सोचिए कि आपके नाम को कोई औकार तोकार बोलने लगे तो आपको कैसा फील होगा। क्योंकि हमारा नाम यानी हमारे देह से हमारा जो अटैचमेंट वो दिखाता है। तो बॉडी कॉन्शियस होते हो, बाप को भूलते हो, तब और ही विकार आ जाते हैं। यह योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है। मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझ उनकी पूजा करते हैं, परंतु वह पतित पावन तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाएं। शिव तो है ही बिगर पाँव, वह तो आकर माताओं का सर्वेंट बनते हैं। तो कहते हैं बाप और सर को याद करो, तो फिर तुम 21 जन्म राज्य करेंगे। 21 पीढ़ी गाई हुई है ना, और धर्मों में नहीं गाई हुई। किसी भी धर्म वाले को 21 जन्म की बादशाही नहीं मिलती, और किसी धर्म में 21 जन्म की बादशाही नहीं है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो धर्मों में मिक्स हो गए वो फिर निकल आएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरंपार है। नई दुनिया नए मकान में अच्छा सुख होता है। थोड़ा पुराना होने में कुछ न कुछ दाग हो जाता है, फिर रिपेयर किया जाता है। तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरम अपार है, जिसका मालिक बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। तुम बच्चे जानते हो, विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। उनके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए, न इससे पहले कि विनाश आए, और अब कभी भी हो सकता है। सब कुछ अति में चला गया। एक्चुअली हो ही रहा है विनाश। और अलर्ट रहना, क्योंकि विनाश के पहले माया आलस्य अलबेलापन लाएगी। हम आलस्य में सुबह उठना छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत आराम में हो जाएंगे, और फिर अचानक विनाश आएगी। तो उसके पहले बाप से वर्षा ले लेना है, इतना योग करना है कि बस स्वर्ग के मालिक बन जाए। बाप कहते हैं मेरे बनो, अर्थात ईश्वरीय गोद लो। जैसे फिजिकल बाबा का हाथ नहीं, फिजिकल पैर नहीं, ऐसे फिजिकल गोद भी नहीं है, लेकिन बाबा का बन जाना, उनकी श्रीमत को फॉलो करना ही उनकी गोद लेना है। शिव बाबा बड़ा है ना, तो तुमको प्राप्ति बहुत है। स्वर्ग के सुख अपरंपार है, नाम सुनते ही मुख पानी होता है। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग प्यारा लगता है ना, यह तो है ही नर्क। जब तक सत्युग ना हो तब तक स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता। बाप समझाते हैं यह जगदम्बा जाकर फिर स्वर्ग की महारानी लक्ष्मी बनती है, फिर बच्चे भी नंबरवार बनते हैं। मम्मा पापा जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, राज तो वहाँ बच्चे भी करेंगे ना, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं करेंगे। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कहते श्री कृष्ण बनाते हैं तो फिर श्री कृष्ण को तो ले गए हैं द्वापर में। द्वापर में तो देवता होते नहीं। सन्यासी कह न सके कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते हैं, उसके लिए तो भगवान चाहिए। कहते हैं मुक्ति, कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के द्वारा कलयुग के अंत, मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे। कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। मैं हूँ शिव रुद्र, और यह है शालिग्राम। यह सब शरीरधारी है, मैंने शरीर का लोन लिया हुआ है। यह सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण बिगर यह ज्ञान कोई में होता नहीं। जब तक जो ब्राह्मण न बने, जब तक उनमें ज्ञान नहीं होता। शूद्रों में भी नहीं है। सत्युग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धि थे, जो बाप ही अब बनाते हैं। सन्यासी किसको पारस बुद्धि बना ना सके, बिल्कुल खुद पवित्र है, फिर भी बीमार हो पड़ते हैं। अगर जैसे उन्होंने पवित्रता का राह अपनाया ना, शादी नहीं की, या
शादी करके भी दूर चले गए, पवित्रता अपनाई, फिर भी बीमार पड़ते हैं क्योंकि पहले के विकर्म है ना जमा। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वहां तो अपार सुख है। इसीलिए बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो। रेस होती है, यह है रुद्र माला में पिरोने की रेस। हम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की। जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे ये तीखा दौड़ रहा है, उनके विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो। बुद्धि योग की यह बहुत अच्छी यात्रा है। तुम कहते हो ऐसे स्वर्ग के अपरंपार सुख पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे। हमको माया हिला नहीं सकती। प्रतिज्ञा करनी होती है, अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं बाप से वर्षा ले ले रहे। कितने बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता हैं, तो जरूर नई रचना रचते हैं। नई रचना होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण है रूहानी सोशल वर्कर। देवता तो प्रारब्ध भोगते हैं। तुम भारत की सर्विस करते हो, इसीलिए तो तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है। वहां ये यज्ञ आदि होंगे नहीं। अभी है रावण राज्य, यह खलास होना है। फिर कभी रावण बनाएंगे ही नहीं। बाप ही आकर इन जंजीरों से छुड़ाते हैं। इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया ना। शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हुई है कि बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है, पवित्र रहते नहीं, फालतू प्रश्न पूछते रहते हैं। तो बाप कहते हैं मन मना भवा। अगर किसी बात में मूंझते हो तो उसको छोड़ दो। मन मना भवा। बाबा कहते हैं कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते हमारी क्या हालत हो गई है। बाबा कह रहे हैं मुझे याद करो, मगर ये याद करने की भी हिम्मत चाहिए ना। कुछ बात होती है तो सारे सारे सब कुछ निकल जाता है, पवित्र नहीं रहते, फालतू प्रश्न पूछते रहते। मतलब पवित्र नहीं रहते, कुछ ना कुछ विकार में आते हैं और फिर बाबा से ही प्रश्न पूछते हैं। तो बाप कहते हैं मन मना भव। अगर किसी बात में मूंझते हो, कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही, प्रश्न आ रहा है, कुछ छोड़ दो और बस मन मेरे में लगाओ। ऐसे नहीं कि प्रश्न का रिस्पांस नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दो। कहते हैं भगवान है तो रिस्पांस क्यों नहीं देते। बाप कहते हैं तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से चक्र को भी याद करना पड़े। वह भी त्रिमूर्ति और चक्र दिखाते हैं ना, बाकी हमको किसी चीज से मतलब नहीं है ना। जैसे छोटा बच्चा भी बहुत अधिक प्रश्न पूछता है, उसको लगता है कि सारे प्रश्न का उत्तर उसको मिलना चाहिए, लेकिन सारे प्रश्न तक के उत्तर तो उसके काम के हैं नहीं। कई प्रश्न व्यर्थ होते हैं। तो ऐसे ही बाप जानता है ना, वो तो ज्ञान का सागर है, तो वो जानता है कि कोई कोई प्रश्न का हमारे से कोई दरकार नहीं है। ना उसका आंसर जाने का दरकार है, ना उसके अंदर जाने का दरकार है। इसलिए बाप कहते हैं कि ऐसे प्रश्न फालतू प्रश्न मत पूछो, मन मना भवर रहो। क्योंकि तुम्हारा काम अभी क्या है, बाप और वर्षा से। बाप को याद करना है, वर्षे से वर्षा पाना है, चक्र को भी याद करना है। वह भी त्रिमूर्ति और चक्र दिखाते हैं, लिखते हैं सत्यमेव जयते, परंतु अर्थ नहीं समझते। जो सत्यमेव जयते तीन शेर है ना, उसमें क्या दिखाया, एक व्हील भी बना हुआ उसमें, तो वो एक्चुअली त्रिमूर्ति है। और चक्र ये सृष्टि चक्र है, लेकिन उसका अर्थ किसी को पता नहीं कि वो क्यों ऐसा साइन साइन दे दिए। चक्र को भी याद करना पड़े, वह भी त्रिमूर्ति चक्र दिखाते हैं, लिखते हैं सत्यमेव जयते, परंतु अर्थ नहीं समझते। सत्य की जीत होती है, परंतु इसका मतलब क्या है, सत्य क्या है, तुम समझा सकते हो। शिव बाबा को याद किया तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर भी याद आएंगे, और सुदर्शन चक्र को याद करने से विजयंती हो जाएंगे। जयते माना माया पर जीत पहनेंगे।
सत्यमेव जयते माना माया पर जीत पहनेंगे। कितनी समझ की बात है। यहाँ कायदे हैं, हंसों की सभा में बगुले बैठ न सके। पीके जो स्वर्ग की परी बनाती है, उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले जब कोई आते हैं तो हमेशा यह पूछो, आत्मा के बाप को जानते हो? प्रश्न जो पूछते हैं तो जरूर जानते होंगे। सन्यासी आदि कभी ऐसे नहीं पूछेंगे, वह तो जानते ही नहीं। तुम तो प्रश्न पूछेंगे, बेहद के बाप को जानते हो? पहले तो सगाई करो। ब्राह्मणों का धंधा ही है। बाप कहते हैं, आत्माएं मेरे साथ योग लगाओ, क्योंकि मेरे पास ही आना है ना। उन्हीं के साथ योग लगाना है। योग लगाना है यानी उन्हीं को याद करना है। याद करने का यथार्थ तरीका से कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु। सत्युगी देवी देवता है, बहुत काल से अलग रहे। तो पहले पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म पूरे किए, तो उनको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, उसका पिता है ब्रह्मा, और आत्मा है पिता। आत्मा का पिता है शिव। तो बाप और दादा है ना, तुम हो उनके पौत्रे। उनसे तुमको ज्ञान मिलता है। बाप कहते हैं, मैं जब तक नर्क में आऊं, मैं जब नर्क में आऊं तब तो स्वर्ग रचूं। श्री भगवान वाच, लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है। उनको यह रचना रचना का ज्ञान है नहीं, तो परंपरा कैसे चले? कई समझते हैं यह तो सिर्फ कहते रहते हैं, मौत आया कि आया, होता तो कुछ नहीं। इस पर एक मिसाल भी है ना। ने कहा, शेर आया शेर आया, परंतु शेर आया नहीं। आखिर एक दिन शेर आ गया और बकरियां सब खा गया। यह बातें सब यहाँ की है। मतलब बहुत दुनिया में सब ब्रह्मा कुमारी हम लोग सब कहते रहे ना, अरे अभी तो विनाश होना है, विनाश होना है, विनाश होना है। इतनी बार कह चुके हैं कि कई बार अलबेलापन ये ला देता है कि अरे ये तो विनाश आने वाला, बात कब से हो रहा है, विनाश कहाँ आता है। और उसके अलबेले हो जाते हैं, और उसी वक्त विनाश आता है। एक दिन काल खा जाएगा, फिर क्या करेंगे? भगवान का कितना भारी यज्ञ है। परमात्मा के सिवाय तो इतना बड़ा यज्ञ कोई रच ना सके। ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण कहलाकर पवित्र न बना तो यह मरा। शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है, मीठा बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, मैं तो आपका हूँ और अंत तक आपका होकर रहूंगा। ऐसे बाप को अथवा साजन को फारकती दी तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते पापा नमस्ते। शुक्रिया पापा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। सच्चा खुदाई खिदमतगार बन बाप को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है, पवित्रता की मदद करनी। किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। आज का वरदान है, हदों से पार रह, सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मुतवक, जिसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले कि यह मेरा है, बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है या दादी, कहाँ भी रहते हो, लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव और कराओ।
वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी काका जी कहते हैं, ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। स्लोगन उपराम तिथि द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। उपराम तिथि द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली में के बंधन में फंसेंगे नहीं। किसी भी स्थिति में उपराम रहना है, मतलब साक्षी हो देखना है, मतलब मैं आत्मा ड्रामा का पार्ट देख रही हूँ, ड्रामा के सीन्स देख रही हूँ, साइड सीन्स है ये सारे। ओम शांति, ओम शांति।